जादू। माँ, मेरा पर्स कहाँ है? माँ, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए क्या? माँ जी, हमारे टिफिन रेडी हो गए क्या? रोज ऐसे ही सवालों से रेणुका की सुबह की शुरुआत हुआ करती। रेणुका एक गृहिणी थी। घर में उनके पति आलोक और दो बेटे, एक बहू और एक बेटी, ऐसा परिवार था। बड़े बेटे की शादी हो गई थी और बहू भी नौकरी करती थी। बहू घर के किसी भी काम में सास की यानी रेणुका की कोई मदद नहीं करती थी। सारे परिवार को भी रेणुका पे हुक्म चलाने की आदत हो गई थी। रेणुका पहले ऐसी नहीं थी। वो बहुत आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी थी। पर शादी के कुछ ही महीनों में उसके पति का कारखाना हादसे में जल गया और वो अपना पूरा गुस्सा रेणुका पर निकालने लगा। घर में झगड़ा ना बढ़े इसलिए वो चुपचाप पति का गुस्सा सहन करती। लेकिन इसी सब की आदत उनके बच्चों को भी हो गई थी और माँ के साथ इसी तरह का बर्ताव करना है ऐसा उन्हें लगने लगा था। बच्चे भी हर वक्त अपनी माँ से ऊंची आवाज से गुस्से में बात करते और अपनी मन मर्जी से जीते। अब ये सब बहू ने देखा और वो भी अपनी सासू माँ से ऐसा ही बर्ताव करती और उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। एक दिन रेणुका ने सुना कि बड़ा बेटा और बहू रेणुका के पति को कह रहे थे, बाबा, हम एक नया फ्लैट ले रहे हैं, पर उसके लिए हमें ये घर बेचना पड़ेगा। रेणुका के पति नीरस होकर सब सुन रहे थे। तभी बेटे ने कहा, बाबा, हम ये घर बेचकर दो फ्लैट ले सकते हैं। एक फ्लैट में मैं और मेरी पत्नी रहेंगे और दूसरे फ्लैट में आप सब रह सकते हो। दो फ्लैट लेने के बाद भी इतना पैसा बच जाएगा कि आप अपना कारखाना फिर से शुरू कर सकोगे। कारखाने की बात सुनते ही रेणुका के पति ने तुरंत हाँ कह दिया और जो भी खरीदार हो उन्हें जल्द से जल्द घर लाने को कहा। रेणुका को यह सब सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वो अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी। रेणुका ने कहा कि यह घर मत बेचिए। मेरी सासू माँ ने, आपकी माँ ने बहुत विश्वास से ये घर मेरे नाम किया था। आप उनके विश्वास को मत तोड़िए। ये सुनते ही उसका पति गुस्से से झल्ला उठा। उसने कहा, तुम्हारा इससे क्या संबंध? तुम बस जब और जहां हम कहेंगे साइन कर देना। ये सुनकर रेणुका बहुत दुखी हुई और बस पूरी रात रोती रही। और करती भी क्या, उसका स्वभाव ही ऐसा हो गया था। उसने लड़ना छोड़ दिया था, या ये कहे कि वो लड़ना भूल गई थी। दूसरे दिन किसी काम से वो घर से बाहर गई। वो बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक महिला दिखाई दी जो गुस्से में थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी कि उसकी नज़र रेणुका पर पड़ी। वो महिला रेणुका से सवाल पूछने लगी, तुम इस गांव से, इस स्कूल से पढ़ी हो ना? रेणुका ने कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तब उसने कहा, मैं लता, तुम्हारी बचपन की सहेली। तुमने मुझे पहचाना नहीं ना? अरे, हम कितने दिनों बाद एक दूसरे को देख रहे हैं। तुम बहुत बदल गई हो। ये कहकर दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही आनंदित हुए। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगी, अपने घर परिवार के बारे में बताने लगी। रेणुका ने झूठ कहा कि उसके परिवार में उसे बहुत ही मान सम्मान मिलता है। कोई काम उससे पूछे बिना या उसे बताए बिना नहीं होता। बहू तो उसे कुछ भी काम नहीं करने देती। पति भी बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। बच्चे भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लता ने भी यही सब कहा कि वो भी बहुत ही खुश और सुखी है। फिर लता जिद करने लगी कि मेरा घर करीब ही है, तो तुम प्लीज मेरे घर चलो। रेणुका ना ना कहती रही, पर लता उसे अपने घर ले ही गई। रेणुका ने जब देखा कि लता के घर परिवार में सच में उसके लिए बहुत मान सम्मान और प्रेम है, तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। लता ने जब उसे रोते देखा तो पूछा, रेणु, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? रेणुका ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हारा सुख देखकर मेरी आंखें भर आई। चलो, अब मैं अपने घर चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। लता ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मैं अपनी रेणु को जानती हूँ। सच सच बताओ मुझे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? तुम्हें मेरी कसम है। रेणुका रोते हुए बोली, मैंने तुमसे झूठ कहा। मेरे घर में मेरी कोई कीमत नहीं। बहू मुझे किसी भी काम में मदद नहीं करती। पति मुझसे दो प्यार के बोल भी नहीं बोलते और बच्चे तो हद से बाहर हो चुके हैं। मेरे किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। ये सुनकर लता ने कहा, अरे रेणु,
तुम ऐसे कैसे बदल गई? बचपन में तुम कितनी आत्मविश्वासी थी। वो रेनू कहाँ गुम हो गई? तभी उसने उसके पति के कारखाने के हादसे के बारे में लता को बताया। उसने बताया कि किस तरह उसका पति अपना गुस्सा उस पर निकालता रहा और वो परिवार की शांति को बनाए रखने के लिए चुप रहकर सब सहती रही। उसने बताया कि कैसे रेणुका को चुप रहने की और उसके पति, बहू और बच्चों को उस पर हुक्म चलाने की, उसका अपमान करने की आदत हो गई। रेणुका ने आज कई सालों बाद अपने मन को खाली किया और वो घर चली गई। रेणुका को घर जाने पर पता चला कि कल घर के खरीदार आने वाले हैं। वो जानती थी कि घर के बिकते ही उसका परिवार बिखर जाएगा। जिस परिवार के लिए उसने अपना मान सम्मान, आत्मविश्वास, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व तक खो दिया था, वो इस घर को बेचना नहीं चाहती थी। वो फिर दूसरे दिन खरीदार आने से पहले लता से मिली और उसे सब बताया। लता ने उसे समझाया और कहा कि घर तुम्हारे नाम पर है, तुम कह दो कि तुम साइन नहीं करोगी। पर रेणुका डरी और कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। लता ने रेणुका से कहा कि उसने एक जादू सीखा है जिसके कारण घर में उसकी इतनी इज्जत है। ये जादू उसे उसके गुरुदेव ने सिखाया है। इस जादू से कुछ दिनों के लिए वो अपना व्यक्तित्व और आत्मविश्वास आपस में बदल सकते हैं। लता ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब ठीक हो जाएगा तब तुम मेरे पास आ जाना। हम फिर से इस जादू से अपना व्यक्तित्व और आत्मविश्वास वापस ले लेंगे। रेणुका ने कहा, पर मेरा व्यक्तित्व लेने से तुम्हें घर में मेरी ही तरह अपमान सहन करना पड़ेगा। लता ने कहा, नहीं, इस समय घर पर कोई नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा जो हम करने वाले हैं। मेरे घर में सभी को मेरा आदर करने की और मुझसे प्यार से रहने की आदत हो गई है। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारी तरह शांत हो जाऊंगी। ये कहते कहते उसने सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। उसने रेणुका को सामने बिठाकर कहा कि जब तक वो ना कहे आंखें बंद करके बैठी रहे। रेणुका आंखें बंद करके डरते हुए लता के सामने बैठ गई। लता कुछ मंत्रों का जाप करने लगी। कुछ समय बाद उसने रेणुका को आंखें खोलने को कहा। जब रेणुका ने आंखें खोली तो उसे पहले से ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। लता ने जब उससे पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि वो शादी से पहले वाला व्यक्तित्व महसूस कर रही है। रेणुका अपने पुराने व्यक्तित्व और आत्मविश्वास के साथ घर लौटी। घर पर सभी रेणुका का ही इंतजार कर रहे थे क्योंकि घर के खरीदार घर देखने आए हुए थे। बेटे ने रेणुका के लिए दरवाजा खोलते ही गुस्से से कहा, माँ, कहाँ रह गई थी तुम? रेणुका ने कहा, मुझे पहले अंदर तो आ जाने दो। रेणुका का पति भी उसे देखकर गुस्से से झल्ला उठा। कहाँ गई थी तुम? जाने दो, तुम बस इन कागजात पर साइन कर दो, बाकी सब हम देख लेंगे। रेणुका ने कहा, कौन से पेपर है ये? उसका पति बोला, तुम्हें पता है ना, हमने ये घर बेचने का निर्णय लिया है। रेणुका ने कहा, हमने नहीं, तुम सबने ये निर्णय किया है। मुझे पूछा नहीं, बताया था। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तब हमें उसकी मर्जी जानकर फैसला करना होता है, और जब बताते हैं ना, तब हम अपनी मर्जी उस पर थोप देते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़कर खरीदारों से कहने लगी, माफ कीजिए, मेरे घर वालों को कुछ गलतफहमी हुई है। हमें ये घर नहीं बेचना है। ये सब सुनकर नाराजी से बड़बड़ाते हुए वो लोग वहां से चले गए। रेणुका का पति भी उसे भला बुरा कहकर अपने कमरे में चला गया। बच्चे भी माँ का ये रूप देखते ही रह गए। दूसरी सुबह उठते ही फिर से बच्चों की हुक्मबाजी और सवाल शुरू हो गए। माँ, मेरा पर्स कहाँ है? माँ, मेरे कपड़े प्रेस कर दिए क्या? माँ जी, हमारे टिफिन्स रेडी हो गए क्या? आज तो सासू माँ ने चाय भी नहीं बनाई किसी के लिए, ऐसा बोलकर बहू बड़बड़ाने लगी। ये सब सुनकर रेणुका किचन से बाहर आकर बोली, आज से सब अपना काम खुद करेंगे। छोटे बेटे से बोली, अपनी चीजें तुम खुद ढूंढो। बेटी से कहा, खुद अपना ड्रेस प्रेस किया करो। और बहू से कहा कि मैंने आज के टिफिन्स बना दिए हैं, कल से टिफिन्स तुम बनाओगी, और चाय भी मैं सिर्फ मेरे पति के लिए बनाऊंगी। ये सुनकर बहू ने कहा, मैं अपने लिए चाय नहीं बनाऊंगी। रेणुका ने कहा, सिर्फ तुम्हारी नहीं, कल सुबह से तुम्हें सभी के लिए चाय बनानी होगी, और शाम में घर लौटने पर किचन के काम में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ये कहकर वो अपने पति को चाय देने चली गई। सब जल्दी जल्दी अपना काम खुद करके चले गए। शाम में बहू आई और खाना बनाने लगी। कभी घर का काम ना करने के कारण उसे दिक्कत हो रही थी, पर रेणुका उसे सब सिखा रही थी।
रेणुका की बेटी रोज शाम को सहेली का बहाना करके बाहर जाया करती। उसे भी रेणुका ने कह दिया कि बहुत जरूरी काम के अलावा बाहर जाना नहीं, जाओ किचन में अपनी भाभी की मदद करो। ऐसे ही कुछ दिनों में उसने बड़े बेटे को भी ठीक कर दिया था। और एक दिन उसने अकेले में बेटे से पूछा, तुम्हें संतान नहीं चाहिए क्या? बेटे ने कहा, मुझे तो बच्चा चाहिए, पर मेरी पत्नी को नए घर में जाने के बाद ही बच्चा चाहिए। तभी रेणुका ने कहा कि तुम उसकी गर्भ निरोधक गोलियां हटाकर विटामिन की गोलियां रख दो। जब वो गर्भवती हो जाएगी तब मैं देख लूंगी। बेटे ने वही किया जो माँ ने कहा था, क्योंकि उसे पिता बनने की इच्छा थी। अपने बेटे और बहू को सही उम्र में संतान हो जाए, बस यही मकसद था रेणुका का। वरना बेटे बहू को ही इस सब से दिक्कतों का सामना करना पड़ता। दूसरी ओर बेटी का प्रियकर उसका रोज रोज इंतजार करके थक गया था। उसने घर पर चक्कर लगाना शुरू किया। रेणुका जानती थी कि लड़का अच्छा है, पर उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए बेटी को बाहर जाने की पाबंदी लगाकर उसके प्रियकर को घर आने पर मजबूर कर दिया। रेणुका ने उसे जांचा परखा और इस निर्णय पर पहुंची कि उसकी बेटी के लिए ये ही वर सही है। रेणुका ने बेटी की शादी उसी लड़के से तय कर दी। अब बेटी को माँ का बदला हुआ रूप सही लगने लगा था। कुछ दिनों बाद पता चला कि छोटा बेटा गलत संगत में पड़ गया है। फिर एक रात पुलिस घर पहुंची और कहा कि आपका बेटा लॉकअप में है, उसे छुड़ाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। रेणुका अपने बेटे को लाने गई। आते समय पूरे रास्ते भर उसने बेटे को बहुत पीटा। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने माँ से वादा किया कि अब वो सुधर जाएगा और दोबारा ऐसे काम नहीं करेगा। रेणुका का पति बहुत गुस्सा हुआ जब उसे पता चला कि बिना उसे बताए रेणुका ने बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। रेणुका ने पति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि एक बार लड़के से मिल लो, अगर ना कहने की कोई भी वजह आपको मिले तो ना कह देना। लेकिन उन्होंने अहंकारी द्वेष में कह दिया, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, अब इस शादी का इंतजाम तुम्हें ही करना होगा। रेणुका ने बेटी की शादी के खर्च के लिए मायके से मिली जमीन बेचने का निर्णय किया और शादी की तारीख तय कर दी। बेटी के शादी वाले दिन रेणुका साज श्रृंगार करके पति के सामने आई। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें समझाने मनाने का बहुत प्रयास किया, पर उसका पति शादी में कन्यादान ना करने की जिद लेकर बैठ गया। जब विवाह के समय पंडित जी ने कन्यादान के लिए पिता को बुलाने को कहा, तब रेणुका का पति वहां आ गया। अब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। मेरे बगैर भी मेरी पत्नी सब कर सकती है, ये बात उसके मन को चुभ गई थी। लेकिन साथ ही उसे इस बात का भी एहसास हो चुका था कि कारखाना जल जाने का पूरा गुस्सा बेवजह उसने रेणुका पर निकाला था और इसी द्वेष में बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाया। बेटी का विवाह हो चुका था। रात को सभी घर लौट आए। रेणुका का पति उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगा, रेणुका, मुझे माफ कर दो। मैंने शुरू से तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, पर तुम सब सहती रही। रेणुका ने कहा, बस हो गई मेरी तारीफ, मुझे भी आपसे कुछ बात कहनी है। रेणुका ने कबर्ड से कुछ पैसे निकाले और कहा, मैंने कहा था ना, मेरे मायके से मिली जमीन मैं बेचने वाली हूँ बेटी के शादी के लिए। उस जमीन की कुल 8 लाख कीमत मुझे मिली। उसमें से शादी के लिए सिर्फ 50,000 खर्च हुए हैं। ये बाकी बचे पैसे पूरे आप रख लीजिए और खुद का कारखाना शुरू करिए। ये सुनकर रेणुका का पति रोने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। वो ये कह ही रहा था, तभी बड़ा बेटा दौड़ते हुए आया और कहने लगा, माँ, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, पर वो कह रही है कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए। रेणुका ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं बात करती हूँ बहू से। रेणुका बहू के कमरे में गई और कहने लगी, बहू, तुम्हारी माँ मेरे सपने में आई थी। ये सुनते ही बहू ने पूछा, क्या कहा मेरी माँ ने? रेणुका ने कहा, 2 दिन पहले दोपहर को जब मैं सो रही थी, तुम्हारी माँ मेरे सपने में आई और मुझसे कहने लगी, मैं आपके घर आने वाली हूँ और आज पता चला कि तुम गर्भवती हो, माँ बनने वाली हो। मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ ही तुम्हारी संतान बनकर जन्म लेंगी। ये सुनते ही बहू बच्चा रखने को खुशी खुशी राजी हो गई। कुछ दिनों में लता की सेहत खराब होने की बात रेणुका को पता चली। उसे लगा उसकी सहेली उसका व्यक्तित्व लेने की वजह से बीमार हो गई है। अगले दिन ही रेणुका लता के घर गई और उससे कहने लगी, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, जैसा चाहती थी वैसा सब हो गया। अब तुम अपना आत्मविश्वास और व्यक्तित्व वापस ले लो।
ये सब सुनते ही लता जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कोई जादू नहीं किया था, कोई आत्मविश्वास और व्यक्तित्व नहीं बदला था। मैंने तो बस एक नाटक किया था जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आ जाए। तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आ गया और तुम्हारा परिवार संभल गया। तुम आत्मनिर्भर बन गई। यही आत्मविश्वास बनाए रखना। अपने स्वाभिमान को किसी को कभी ठेस पहुंचाने मत देना। ये सब सुनकर रेणुका ने अपनी सहेली का मन से धन्यवाद किया और उसी आत्मविश्वास से रेणुका अपने घर की तरफ चलने लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। Thanks for watching.